हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद पूनम। बच्चों, कल हमने पढ़ा था लेसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए, इसका पार्ट 1। उसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोब्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है, और कैसे ये हमारे एज ए फ्रेंड वर्क करते हैं। उसके बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एनिमी फॉर अस। जैसा कि हमने पढ़ा था, हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो हैं बेटा बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। जो वायरस होता है उसको एक बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है, क्योंकि ना तो उसको डेड में काउंट किया जाता है और ना ही उसको लिविंग में काउंट किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो लिविंग हो जाता है, और जैसे ही वो बाहर रहता है तो वो क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग होता है। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बीमारियां फैलाता है। जैसे कि आपको कुछ बैक्टीरिया बताए थे, जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, एल्गी जो होती है जो आपको पॉन्ड्स में देखने को मिलती है ग्रीन कलर की, बच्चों वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, वो भी अलग अलग होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। ऐसे ही प्रोटोजोआ भी आपको बताए थे, कल एक्सप्लेन किए थे। फंगी भी आपको बताई थी, जैसे ब्रेड पे लग जाती है, ब्रेड मूल्ड बोल देते हैं। पेंसिलियम होती है जिससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। और उसके बाद एस्पारेगस में भी आती है, जैसे हमारी मशरूम होता है। तो ये सब क्या आती है बेटा, हमारी डिफरेंट टाइप के वायरस, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी थी, और वायरस का स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाया था। तो नेक्स्ट आया था बेटा वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव कहाँ पर रहते हैं ये, भाई हर जगह रहते हैं ये, इनके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एनवायरनमेंट की हर रेंज में सर्वाइव कर जाते हैं, गर्मी सर्दी हर जगह अवेलेबल होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई वो हमारे लिए दोस्त की तरह भी काम करते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, और उसी की तरह हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, एनिमी भी होते हैं। अब एज ए फ्रेंड आपको बताया था ये क्या करते हैं, ये कर्ड और ब्रेड बनाने के काम आते हैं, ठीक है, कर्ड और ब्रेड बनाने के काम आते हैं। कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था मैंने, ईस्ट बताया था, ठीक है बच्चों। जो ईस्ट होता है उसका काम किस लिए होता है, उसका काम होता है बेटा राई केक बनाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ईस्ट पाउडर डालना पड़ता है हर चीज़ में, बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। उसके बाद होता है इसका यूज़, और क्या यूज़ थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, भाई इनसे आपकी मेडिसिन्स बनती हैं, एंटीबायोटिक्स की तरह ये वर्क करता है। जो हमारा लुईस पाश्चर था उसने फर्मेंटेशन की खोज की थी। फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों, शुगर का अल्कोहल में बनना, जो चीनी होती है उससे अल्कोहल बनती है, उसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसके लिए ईस्ट पाउडर की ज़रूरत होती है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको बताई चुकी हूँ मैं क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन की खोज की थी वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चों ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने किसकी खोज की थी, तो आप इनको प्लीज़ और प्लीज़ अच्छे से राइट कर लेना, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट थी बच्चों वो था कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। जो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किस किस चीज़ से बने हुए होते हैं। जो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक हैं बच्चों वो फंगी और बैक्टीरिया के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं, आमतौर पर बीमार हो जाते हैं, तब वो किससे बनते हैं, फंगी और बैक्टीरिया से। ये सब मैं आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए सिर्फ एक रिवीजन ले रहे हैं हम। वैक्सीन क्या होती है बेटा, वैक्सीन के अंदर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनहेल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे जो बीमार होता है, अनहेल्दी होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और वो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर करते हैं उनको मारने का काम करते हैं और हमको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमारी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं कोरोना के लिए, तो जो कोरोना का जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो हम उसको मारने के लिए मेडिसिन का यूज़ करेंगे। वही मेडिसिन क्या होगी बेटा, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगी हमारे शरीर के अंदर और उस वायरस को मारने का काम करेगी। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। एंटीबॉडीज़ होती हैं बच्चों
फाइट इन्वेडर, इनको बोलते हैं फाइटर्स ऑफ आर बॉडी और सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। इनका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं ये, और ये ज़्यादातर जो बनते हैं बच्चों हमारे WBC में बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ब्लड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आ गया था हमारा स्मॉल पॉक्स, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसको चेचक बोलते हैं, और इसकी खोज जो है, इसके लिए जो मेडिसिन डिस्कवर की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। तो बच्चों ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर लर्न करना है। उसके बाद क्या है, पल्स पोलियो के लिए भी बहुत बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि वो रिमूव हो सके। इसके अलावा वो ये क्या करते हैं बेटा, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि उसका यूज़ किया जा सके, प्लांट्स उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। ये डिफरेंट टाइप के आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग दिखा चुकी हूँ। क्लीनिंग द बैक्टीरिया भी आपको बता चुकी हूँ, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बता चुकी हूँ। ये भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं या गले सड़ी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे, और एनवायरनमेंट को साफ़ कर देते हैं और सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और सॉइल के अंदर भी क्या बढ़ा देते हैं बेटा, उसकी फर्टिलिटी, क्योंकि जो डेड थी, ये जो पील्स थी या डेड ऑर्गेनिजम्स थे, इनके अंदर भी क्या था, आपका नाइट्रोजन था और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे, और वही न्यूट्रिएंट्स अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो ये था बेटा हमारा एज ए फ्रेंड। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल फॉर अस और दे आर एनिमी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एनिमी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई सारी चीज़ें हार्मफुल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, जो हार्मफुल होती हैं वो हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते, वो हमारे एनिमी बन जाते हैं। राइट बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। कैसे हैं भाई? देखो सीधी सी बात है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, और जैसे आपके कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर। तो वो जो बीमारियां होती हैं, वो जो होती हैं, उनको कोज करने का कारण क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेटा अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है पैथोजन। व्हाट आर पैथोजन्स? दिस वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पैथोजन। पैथोजन्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कोज द डिजीज। पैथोजन्स are disease causing organisms, right? वो organisms जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस। सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना बीमारी फैलाते हैं, तो हम सबको थोड़ी ना पैथोजन बोल सकते हैं। हम पैथोजन सिर्फ उनको बोलेंगे जो बीमारी फैलाएंगे, वही हमारे एनिमी हैं, राइट। तो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। भैया बात ये आती है बेटा, वो बीमारी फैलाते कैसे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी फैलाते कैसे हैं बेटा? जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? पैथोजन। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करती हैं? ब्रेथ, वाटर एंड फूड। कैसे करते हैं? देखिए, जैसे ही किसी को बीमारी है, सपोज किसी को जुकाम है, अब वो जुकाम है जिसको, उसके अंदर मतलब वायरस है, उसका मतलब अंदर पैथोजन है। अब वो जैसे ही छींकेगा आपके पास आके, क्या करेगा? छींकेगा। तो छींकते ही उसके अंदर के जो वायरस है, जो बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है लाइक, तो वो क्या करेगा? वो हवा के अंदर चला जाएगा। जैसे ही छींकेगा तो मुंह से छोटी छोटी ड्रॉप्स निकलती हैं। ड्रॉप्स निकलने से क्या होता है बच्चों? वो एयर के अंदर चली जाती हैं, और एयर के अंदर भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनको कैच कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं? वो ब्रेथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, राइट। तो एंटर कर गए तो क्या हो गया? अब हम भी क्या हो गए हैं? अनहेल्दी हो गए हैं। तो इस तरीके से बीमारी जो फैलती है, उसके जो कारण होते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? ब्रेथ,
गंदी हवा में सांस लेना, अच्छा पानी ना पीना और खाने का खराब हो जाना, तो इनसे क्या हो जाएगी बीमारी बच्चों, फैल जाएगी। ठीक है, तो माइक्रोबियल डिजीज़। अब क्या आता है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है आपका, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़, चलो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है भाई बच्चों, जब हम बात करते हैं ना किसी से, तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे तक बातें पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल रही है, दैट वन इज नोन एज द कम्युनिकेबल डिजीज। दोज डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेल्दी टू अनहेल्दी person, those disease that can be transferred from healthy to unhealthy person। ठीक है बच्चों, और ये फैलती कैसे है, एयर से, वाटर से, फूड से, छूने से, किसी के छूने से भी फैल जाती है बीमारियां। अब जैसे बहुत ही कॉमन बीमारी है जो छूने से फैल रही है, वो कौन सी है, कोरोना। कौन सी बीमारी है बच्चों, कोरोना। कोरोना किसी को भी छूने से फैल जाती है, राइट। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अब इसका एग्जांपल है लाइक कोलेरा। कोलेरा क्या होता है बच्चों, कोलेरा को बोला जाता है हेजा। कोलेरा क्या होता है, हेजा। हेजा तो पता होगा क्या होता है बच्चों को, कोलेरा हेजा फैलता है। ठीक है, बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें लूज मोशन लगते हैं, पानी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, इसके अंदर उल्टी दस्त भी लग जाते हैं, राइट। अब है कॉमन कोल्ड, जुकाम, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स क्या होता है, छोटी माता और टीबी, ये फैलने वाली बीमारी हैं। जिन लोगों को ये बीमारियां होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और एक बीमारी और ऐड कर लो बच्चों, कोरोना, बहुत ही फेमस बीमारी है, शायद ये बीमारी हमेशा याद रहेगी जब तक हम रहेंगे। When a person suffering from common cold sneezes find droplets of moisture, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे ही when a person suffering from, जब एक आदमी कोई पर्सन सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, तो उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, जब वो चीखता है तो उसके मुंह से निकली हुई छोटी छोटी ड्रॉप्स एयर के अंदर चली जाती हैं, और वहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो बीमारी फैला देते हैं और हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, बूझो ने क्वेश्चन पूछा है भाई, देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। भाई हम जो बीमारी एक दूसरे को छूने से फैलती हैं, कम्युनिकेबल मतलब छूने से फैलती हैं, या फिर एयर वाटर किसी भी तरह से फैलती हैं, फैलने वाली बीमारियों को कैसे रोका जाता है, फैलने वाली बीमारी को कैसे रोका जाता है बच्चों। इसके लिए आपको जब आप छींकते हैं तो आपको अपने नाक और मुंह पे क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। इन्फेक्टेड आदमी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उनको अकेले में रखना चाहिए। ठीक है, तो आइसोलेशन देना चाहिए, इस तरीके से हम बीमारी से बच सकते हैं। अब आते हैं भाई, पैथोजन आपको समझ में आ चुका है, आपको कम्युनिकेबल डिजीज समझ में आ चुकी हैं। कैरियर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर। कैरियर क्या होता है भाई, कैरियर होता है बच्चों वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, जो बीमारी को क्या करता है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब कैरियर के अंदर कौन आता है, कैरियर के अंदर कौन आएगा बच्चों, कैरियर में आते हैं आपके जैसे मक्खी। यस, मक्खी वो क्या करती है बच्चों, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, कभी वो कहीं गंदगी पे बैठती है, कभी एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा क्या होता है बच्चों, एनिमल एक्सक्रीटा बोला जाता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है, लाइक यूरिन है, लाइक टॉयलेट है, स्टूल है, जैसे आपके एनिमल्स हैं तो उनका जो डंग है, राइट, तो उसको बोला जाता है एनिमल एक्सक्रीटा। उसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है, गंदगी में तो क्या होता है बेटा, बीमारी फैलाने वाले पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको क्या बोला जाता है बच्चों, पैथोजन बोला जाता है। ठीक है, तो वो पैथोजन क्या करते हैं बच्चों, वो आपकी जो
हाउस फ्लाई है, लाइक हाउस फ्लाई है, उसके पैरों से चिपक जाते हैं। अब वो मक्खी जहाँ भी बैठेगी उस जगह को भी क्या कर देगी, गंदा कर देगी। अगर वो आपके खाने पे बैठ गई तो वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने पे आ जाएंगे। आप जैसे ही उनको खाओगे वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मक्खी किस चीज़ का काम कर रही है, कैरियर का। उसने क्या किया, आपके बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह छोड़ दिया। इस तरीके से हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो बच्चों इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाना कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें खाना क्या करना चाहिए बेटा, कभी भी ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, कभी भी खाली खुला मत छोड़ो, हमेशा कवर करो उसको, ठीक है। और अगर कोई चीज़ें अनकवर हैं, खुली हुई हैं, तो उनको आइटम्स को नहीं खाना है। कंज्यूम का मतलब होता है नहीं खाना है, ठीक है। अब आता है बीमारियों के बारे में बेटा। तो जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, ये पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो कौन सी बीमारी फैलाता है, वो मलेरिया फैलाता है। एनाफ्लीज मॉस्किटो, एनाफ्लीज नाम का एक मच्छर होता है, वो कौन सी बीमारी फैलाता है बेटा, मलेरिया। कैसे, ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसको रखता है अपने पास, कैरी करता है और हमें काट लेता है, और काटते ही उस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में डाल देता है। बस हमारी बॉडी में डलते ही हमें क्या हो जाता है, मलेरिया, राइट। अब उसके बाद आती है फीमेल एडीज मॉस्किटो, वो था एनाफ्लीज। एडीज मॉस्किटो जो है बेटा इसी तरीके से हमारे अंदर डेंगू भी फैलाता है, ठीक है, डेंगू भी फैलाता है। अब आती है बारी, भाई मॉस्किटो बीमारियां फैला रहे हैं, क्या करें इन बीमारियों से बचने के लिए। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, जो मॉस्किटो होता है, जो मॉस्किटो होते हैं वो अपने जो अंडे होते हैं वो पानी में देते हैं। किस में देते हैं, पानी में। तो सिंपल सा वे है, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ही मत होने दो, कूलर को साफ रखो, फ्लावर पॉट को, एवरीथिंग शुड बी क्लीन। अगर साफ रहेगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी और इस तरीके से हम मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं बच्चों। उसके बाद आते हैं बेटा सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसी बीमारियां जो ह्यूमन हैं, हमारे अंदर हैं, इंसानों में होती हैं, उनके कुछ के नाम हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट नंबर पर दे रखा है एक नाम, टिब्बी, इसको बोलते हैं टिब्बी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टिब्बी किससे फैलती है बेटा, बैक्टीरिया से फैलती है। किससे फैलती है, बैक्टीरिया से। याद रख लेना, बी, टिब्बी, बी मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। एयर, इसका जो होता है टिब्बी का, वो जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो एयर के अंदर होता है, ठीक है। एयर से जैसे ही आप सांस लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया एंटर कर गया तो आप क्या हो जाओगे, टिब्बी के शिकार हो जाओगे। अब दूसरा आता है बेटा मीजल्स। मीजल्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, खसरा। खसरा सुना है बच्चों को, होता है रेड रेड कलर के दाने हो जाते हैं इसमें। सॉरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये देख लो, खसरा, राइट, ओके, खसरा, मीजल्स बोला जाता है इसको, ठीक है। ये वायरस से फैलती है, इसका वायरस हवा में होता है, ठीक है। तो इसमें शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बेटा, और टिब्बी के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं कहीं भी, ठीक है, और वो बढ़ता जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ है बच्चों, फैल जाती हैं ये। अब है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है, चेचक, वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो, पोलियो जो होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बच्चों, ये वाटर से ज़्यादा फैलता है। कहाँ से ज़्यादा फैलता है, वाटर से, और एयर में भी होता है ये। तो अब इनसे बचा कैसे जाए, वेरी सिंपल। जिन पेशेंट को टिब्बी है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, उनको बिल्कुल अकेले में रखो, उनके पास किसी को भी नहीं जाना चाहिए, और उनको सिर्फ उनके आसपास सफाई होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन देते रहने चाहिए। क्या देना चाहिए बेटा, मेडिसिन। वैक्सीनेशन को बोलते हैं ए सेट ऑफ मेडिसिन बहुत सारी देनी पड़ती हैं 1 by 1, ठीक है, टाइम पीरियड पे। अब बारी आ गई बेटा कोलेरा की। नेक्स्ट इज कोलेरा। कोलेरा का क्या नाम है बच्चों, कोलेरा का नाम होता है हिंदी में हैजा, राइट। ये भी जो कोलेरा होता है बीमारी, ये भी
आपके बैक्टीरिया से फैलती है जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे नॉर्मल वाटर में भी हो सकता है। तो बेटा इसलिए आरओ का पानी पीना चाहिए, वो उसको क्लीन कर देता है, मार देता है। फिर बारी आती है बेटा टाइफाइड की। किसकी? टाइफाइड की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपने यहाँ बोलते हैं बेटा मोती झारा। लाइक छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, वाइट कलर के, चमकते हैं। ठीक है, और इसमें बुखार नहीं टूटता है काफ़ी दिन तक। तो जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से होता है? टाइफी सोलेमनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है टाइफी सोलेमनी। वाटर में प्रेजेंट होता है। टाइफाइड भी किससे होता है? वाटर से होता है। तो इस तरीके से अब कैसे इनसे बचा जा सकता है? भाई सैनिटरी कंडीशन, अच्छे से आपको पानी पीना है, उबाल कर अच्छा खाना खाना है, और हाइजीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हाइजीन तो बच्चों वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है बेटा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस पीलिया होता है, ये वायरस से फैलता है। ठीक है, और ये इसका जो वायरस होता है वो पानी में होता है। तो पानी को हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए। बॉईल मतलब उबाल कर। मलेरिया, मलेरिया मैं आपको बता ही चुकी हूँ किस में होता है बेटा? एनाफ्लीज मॉस्किटो में होता है। ठीक है, और इसका जो किससे फैलता है मैंने क्या बताया था? एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम नाम का क्या रखता है? वो बैक्टीरिया रखता है। जैसे ही वो काटेगा तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो अब इनसे बचा कैसे जा सकता है भाई? सिंपल सी बात है, यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज़ करो, और रिपेलेंट्स। रिपेलेंट्स क्या होते हैं बच्चों? रिपेलेंट्स होते हैं आपके वो सारे केमिकल्स जो मच्छर को आपसे दूर रखें। इसमें आप कॉकरोच हिट का यूज़ करते हो, ओडोमॉस लगाते हो, है ना, कपड़े के ऊपर डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगाते हो जिससे मॉस्किटो आपके पास ना आए। तो ये थी हमारे अंदर बीमारी जो ह्यूमन बीइंग में होती हैं जनरली। और डिजीज़ कोजिंग बाय ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। डिजीज़ कोजिंग बाय ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, जैसे हमारे अंदर होती हैं, ह्यूमंस के अंदर होती हैं और प्लांट्स के अंदर डिजीज़ होती हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी डिजीज़ होती हैं। उनमें एक नाम आता है एंथ्रेक्स का। क्या नाम आता है बच्चों? एक नाम आता है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी का। एंथ्रेक्स क्या होता है? अब हम समझेंगे व्हाट इज़ एंथ्रेक्स। ये तो लिख दिया इन्होंने, एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस डिजीज़। ह्यूमन और कैटल हमारे अंदर भी हो जाती है, और कैटल में भी हो जाती है, और बैक्टीरिया से फैलती है। किससे फैलती है बच्चों? ये बैक्टीरिया से फैलती है। पर बेटा ये बीमारी होती क्या है? मैं बताती हूँ क्या होती है। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो एयर में होते हैं। राइट, एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया कहाँ होते हैं बच्चे? एयर में होते हैं। और एयर में होते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेंगे बेटा? वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे थ्रू द नोज़, और नोज़ से एंटर करते ही वो हम इफ़ेक्ट करेंगे हमारे लंग्स को। किसको इफ़ेक्ट करेंगे? लंग्स को। तो इससे में क्या प्रॉब्लम आती है? ब्रेथिंग की। तो इससे हमें सांस लेने में समस्या होती है। कई बार आपके जो पशु होते हैं वो भी छींकते रहते हैं, उनके नाक से पानी निकलता है और उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब हमने एनिमल्स का भी पढ़ लिया और इसमें भी पढ़ लिया। तो जो हमारे डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में, वो एक तो एंथ्रेक्स डिजीज़ होगी है, दूसरी एक और डिजीज़ होती है फुट एंड माउथ डिजीज़। कैटल्स के अंदर जो उनके फुट होते हैं और माउथ होते हैं वहाँ पर एक इरिटेशन सी कोज होने लग जाती है, खुजली मचती रहती है, उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ। और भी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। तो हम क्या करते हैं इस केस में? उनके जो पैर होते हैं उनको भी क्लीन करते रहते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। जो आपके डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, लाइक हमारा वीट है, क्या है बेटा? वीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, सबके अंदर बीमारियां होती हैं। और अगर बीमारी होगी तो क्या होएगा? वो हमारी फसल को क्या कर देगी? खराब कर देगी। ठीक है, तो सम प्लांट्स दैट प्लांट डिजीजेस दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय। देखो ये बीमारी है बेटा सिट्रस कैंकर। क्या नाम है इस बीमारी का? सिट्रस कैंकर। प्लांट्स की बीमारी पढ़ रहे हैं बच्चों हम किसकी बीमारी पढ़ रहे हैं? प्लांट्स डिजीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो जो आपकी लीव्स होती हैं या आपका कोई भी फ्रूट होता है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये सिर्फ आपके फ्रूट के ऊपर नहीं होता, ये लीव्स में भी होता है और स्टेम में भी हो सकता है। ब्राउन कलर के पैच दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ग्रीन से ब्राउन कलर के पैच हो जाते हैं।
ठीक है, पैच मतलब निशान से, और उससे वो क्या हो जाती है बेटा, ख़राब हो जाती है। और ये किससे फैलता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये एयर के अंदर प्रेजेंट है। अब रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, वीट जब प्लांट की फॉर्म में होता है, ठीक है, वीट जब क्या होता है प्लांट की फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर एक बीमारी होती है फंगल, इसको बोलते हैं फंगी। जो वीट है, जो आपकी गेहूं है, उसकी स्किन के ऊपर बीमारी हो जाती है फंगी की वजह से, उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट। वीट का जंग, जंग सुना है, रस्ट जैसे आयरन पे लगता है वैसे ही वीट के ऊपर भी जंग लगता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से लगता है, फंगी की वजह से, राइट। अब है उसके बाद येलो वेन ऑफ मोज़ाइक ऑफ भिंडी, भिंडी को दूसरा नाम बोलते हैं ओकारा, ठीक है, ओकरा। तो इसमें भी क्या होता है, जो भिंडी के जो आपके लीव्स होते हैं, उसकी जो लीव्स हैं, आपकी भिंडी की जो लीव्स हैं, लीव्स की जो बीच में पत्तियों के बीच में आपने एक लाइन सी देखी होती हैं, लाइन सी ऐसे 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 बनी होती हैं, हर लीव्स में होती हैं, वो येलो हो जाती हैं। क्या होती हैं बेटा, वो येलो हो जाती हैं, उसको बोलते हैं येलो वीन, येलो वीन। सपोज जैसे हमारे अंदर भी बहुत सारी पाइप जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके लीव्स में भी बहुत सारी छोटी छोटी पाइप जा रही है, वो हमको दिखाई देती हैं, तो उनको बोलते हैं वीन्स, ठीक है। और वो वीन्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं, किसकी वजह से, वीन्स कैसी होनी चाहिए, वीन्स तो ग्रीन होनी चाहिए, बट वो येलो हो जाती हैं वायरस की वजह से, वायरस की वजह से। अब फैलता कैसे है, इसका एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, वो इस वायरस को लेता है और इसको ख़राब कर देता है। अब उसके बाद आता है बेटा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग बेटा वो होता है जब आपका खाना, जो आपका खाना होता है वो ख़राब हो जाता है। फूड पॉइजनिंग could be occurs due to consumption of food spoiled by some microorganism। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी खाने को ख़राब कर देता है, उस पर बैठ जाता है और वो खाना खाने के लायक नहीं रहता बच्चों, तो उससे क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें एंटर कर जाती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसके ऊपर अपना एक्शन शुरू कर देता है और उसको खा लेता है। भाई देखो, जैसे कि आपने ब्रेड रख दिया, ठीक है, ब्रेड बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में उसके ऊपर फंगी लगी, क्या आप उसको खाओगे, फंगी इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं ना, क्यों, क्योंकि फंगी उसको क्या कर देगी, उसके ऊपर पता नहीं कितनी गंदी चीज़ें डाल देगी, टॉक्सिक डाल देगी, अपने हार्मफुल चीज़ें, और वो हार्मफुल चीज़ें खाते ही हमको क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग से क्या हो जाती है, डेथ तक हो सकती है बच्चों। तो इसलिए हमको क्या है, ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी। अब है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, हाउ वी कैन प्रिजर्व या प्रोटेक्ट आवर फूड, हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं और कैसे लंबे टाइम तक उसको रख सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से हैं। अब केमिकल मेथड, फर्स्ट वन इज़ द केमिकल मेथड, दिस वन इज़ द केमिकल मेथड। इसमें हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं बच्चों, केमिकल यूज़ करते हैं खाने को लंबे टाइम तक बचाने के लिए। जैसे कि आप लोग अचार में क्या यूज़ कर देते हैं, अचार में तेल डाल देते हैं, राइट, बिल्कुल वैसे ही हम उसमें सोडियम बेंजोएट, ये आपको केमिकल के नाम याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटापाइसल्फाइड, ये दो केमिकल हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पर ये काम करते हैं, ठीक है। इनको भी प्रिजर्वेटिव मतलब बचाने वाला, लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने वाला हमारे खाने को। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है भाई, आपके किस में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप के जब अचार डाले जाते हैं या कच्चे आम पे, तो इससे इनको लंबे टाइम तक बचाया जा सकता है। मीट और फिश जो होती हैं उसको भी कवर करके चारों तरफ क्या डाल दिया जाता है, सोल्ट डाल दिया जाता है, जिससे कि उनमें किसी भी तरह का कोई समस्या ना बने। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर में कैसे होता है बेटा, जो जैम होती हैं, जेलीज होती हैं, और स्क्वैशीज़ क्या होता है, स्क्वैशीज़ जो आपके लाइक रूह अफ़ज़ा है, या फिर थोड़ा सा अमाउंट में आप क्या बना लेते हैं, एक घोल सा बना लेते हैं चीनी का, और या आप नींबू का बना लेते हैं, बहुत सारा नींबू का घोल बना के रख लिया आपने, ठीक है, पानी कम और नींबू ज़्यादा, और फिर जब भी आपका मन करे आप
थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें वो घोल डाल देंगे पानी में और मिक्स कर देंगे, तो उससे नींबू पानी तैयार हो जाता है। इसको स्क्वैशेस बोला जाता है। ठीक है, ये चीनी के भी बनते हैं। ठीक है, तो जैम एंड जेलीज और स्क्वैशेस जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। ऑयल एंड विनेगर, ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट पिकल, पिकल को सही रखता है। बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे ही हम ऑयल डालेंगे तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा, आपके मटेरियल तक। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। हम लोगों ने घर में देखा है कि मम्मी जब भी दूध आता है तो क्या करते हैं, मिल्क जब भी होता है तो मम्मी उसको उबालती है पहले और फिर फ्रिज में प्रिजर्व कर लेती है। बेटा यही है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। पहले किसी भी चीज़ को गर्म कर लो और फिर उसको ठंडा कर दो, इसे कहा जाता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, राइट। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जब ये एक लार्ज स्केल पे होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन। जैसे आपके यहाँ मिल्क आता है थैली में, जैसे अमूल का दूध हो गया, मदर डेयरी हो गया, उसके पीछे लिखा होता है भाई पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइज्ड मिल्क मतलब कि उस मिल्क को आपको दोबारा उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उबालना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं उबालते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, एकदम से क्या करेंगे, उसको 15 से 30 सेकंड के लिए हीट कर देंगे और फिर एकदम से क्या करेंगे, एकदम से उसको ठंडा कर देंगे, 0 डिग्री पे डाल देंगे उसको एकदम से। तो उससे क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है और उसके अंदर के सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज लुईस पास्चर ने ही की थी। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, खाने को स्टोर करना और उसको पैक रखना। पैक रखते हैं और स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर। एयर टाइट किसके अंदर बच्चों, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है, वो जिसमें एयर नहीं घुस सके। एयर नहीं घुसेगी तो वो चीज़ें क्या होएंगी, खराब नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड आइटम्स, राइट। उसके बाद है बेटा नाइट्रोजन साइकिल, ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, पार्ट 3, और उसी के साथ हम इस लेसन को कंप्लीट भी कर देंगे विद द एक्सरसाइज। विद द एक्सरसाइज विल डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर। बेटा अपनी तरफ से भी फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भर के देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखो बेटा किस चीज़ के साथ देखा जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किससे देखा जाता है बच्चों, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, राइट। अब है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी। फिक्स क्या फिक्स करती है बेटा, नाइट्रोजन। आपको बताया था राइजोबियम, और ये क्या फिक्स करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट एंड शुगर। बोथ की ज़रूरत होती है। कोलेरा, कोलेरा इज कोज्ड बाय, कोलेरा किसकी वजह से होता है बच्चों, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कोलेरा के बारे में। कोलेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ते हैं तो समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कोलेरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज़। कोलेरा इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़, ये आप खुद फील करोगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ईस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, चलो मैं लिख देती हूँ, अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते थे इसको सर्च करके, मैं बता चुकी हूँ आपको। टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, किसके काम आता है बच्चों, बताया तो था, अल्कोहल बनाने के काम आ जाता है। फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सी इनमें से एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन, जो मलेरिया होता है वो किससे फैलता है बेटा, फीमेल
एनाफिज, जो ये मोस्टली बीमारियां होती हैं ना जिन मच्छरों से फैलती हैं वो हमेशा फीमेल ही होती हैं, ठीक है, वो कभी मेल नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है बच्चों, फीमेल होती हैं, वही बीमारियां फैलाती हैं। मच्छर की बात कर रही हूँ बस। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, मोस्ट कॉमन कौन सा भी जो कॉमनली बीमारी फैलाता है, चारों तरफ मक्खियाँ ज़्यादा हैं, आई थिंक वी कैन राइट हाउस फ्लाई। ब्रेड और इडली बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ किया जाता है बेटा, ब्रेड बनाना हो या इडली बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके लिए पहले उसको फ्लपी बनाना पड़ता है और उसके लिए ईस्ट सेल का यूज़ करते हैं, फ्लपी वही बनाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर से अल्कोहल का बनना क्या कहलाता है बच्चों, फर्मेंटेशन, राइट। तो इसके साथ ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज, राइट। अब चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, वेयर इज, ओके विल डू इट टुमारो बिकॉज इट्स सो लॉन्ग वीडियो। तो बच्चों अगले वीडियो पाने के लिए जिसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे अपनी एनसीईआरटी लेसन 2 का, ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू बच्चों।